मार्च 2024। विभाग ए देखते हैं, नीचे दिए गए 1 से 20 तक के हेतुलक्षी प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला है, व्यवसायी मंडल अपने व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए विसंगत, ऑप्शन सी असंगत, ऑप्शन सी आचार संहिता, ऑप्शन डी विचार संहिता। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आचार संहिता आता है। दूसरा देखते हैं, आप अपने कर्मचारी का ध्यान रखो, वे से सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। ये विधान किसका है? ऑप्शन ए F.W. टेलर, ऑप्शन बी प्रोफेसर उर्वरिक, ऑप्शन सी आर्गरिसी और डी है पीटर F. ट्रकर। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी प्रोफेसर उर्वरिक आता है। तीसरा है, इकाई का जीवन लक्ष्य निश्चित करने वाली योजनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए स्थायी योजना, ऑप्शन बी व्यूहात्मक योजना, ऑप्शन सी सुनियोजित योजना, ऑप्शन डी एकल उपयोगी योजना। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी व्यूहात्मक योजना आता है। चौथा है, निम्न में से किस व्यवस्था तंत्र में विभाग की तुलना में कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी कार्यानुसार, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी श्रेणिक। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी कार्य अनुसार इसका आंसर आता है। पांचवा देखते हैं, जिस इकाई में समग्र अधिकार उच्च संचालकों के पास ही केंद्रित हों उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीकरण, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी पूंजीकरण, विपूंजीकरण, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए केंद्रीकरण आता है। छठा देखते हैं, मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए विक्रय वृद्धि, ऑप्शन बी गुणवत्ता नियंत्रण, ऑप्शन सी कर्मचारी आयोजन, ऑप्शन डी उत्पादन। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर ऑप्शन सी आता है कर्मचारी आयोजन इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी विषयों के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। इसलिए लाइक शेयर करते रहें और हमारे चैनल को बड़ा बनाते रहें, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड लेके आना है, आपको लाइव भी पढ़ाना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें। सातवां है, असंचालकीय कर्मचारियों की चयन की प्रक्रिया कैसी है? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी संक्षिप्त और सरल, ऑप्शन सी खर्चीली, ऑप्शन डी लंबी और विशिष्ट। तो इसका सातवें का आंसर ऑप्शन बी आता है, संक्षिप्त और सरल आता है। आठवां है, निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन मौद्रिक प्रोत्साहन है? ऑप्शन ए पदोन्नति, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी रोजगारी की सुरक्षा, ऑप्शन डी काम की कद्र और सम्मान। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए पदोन्नति आता है। नौवां है, निम्न स्तर संचालक से रिपोर्ट के स्वरूप में उच्च स्तर संचालक तक सूचना भेजने की प्रक्रिया अर्थात क्या? ऑप्शन ए सूचना प्रशिक्षण, ऑप्शन बी सूचना संचार, ऑप्शन सी संदेश व्यवहार, ऑप्शन डी डाक सेवा। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए सूचना प्रशिक्षण। 10वां है, आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखने का कार्य संचालन का कौन सा कार्य करता है? तो ए व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी मार्गदर्शन, ऑप्शन डी नियंत्रण। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी नियंत्रण आता है। 11वां देखते हैं, अधिकतम संपत्ति के उद्देश्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक कल्याण, ऑप्शन बी पूंजी विनियोग, ऑप्शन सी शुद्ध वर्तमान मूल्य, ऑप्शन डी इक्विटी का व्यापार। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी शुद्ध वर्तमान मूल्य आता है। ओके, हमने मोस्ट IMP क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। इकोनॉमिक्स, BA, SPCC इन सब का हमने बना दिया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन को पार्ट बाई पार्ट बनाया है, एक एक पार्ट में सब
जिसमें से आपके 100 में से 100 आ सके, इस तरह का हमने प्रयत्न किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और अगर उसकी PDF लेना चाहते हैं तो हम आपको हमारी चैनल की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो आप जो भी मेंबरशिप आपको पसंद आए, जो आप दे सकते हैं मेंबरशिप में, वो आपको ले लेना है और फिर हम उसको आपको PDF देंगे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट में ज़रूर डालना। अब अगला देखते हैं, विदेशी विनियोग संस्था को उसका पंजीकरण किसके पास करवाना पड़ता है। ऑप्शन ए कंपनी रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी सेबी आता है। अगला देखते हैं, 13वां, 1 वर्ष या उससे कम समय में परिपक्व होती जामीनगिरियों का बाजार अर्थात खाली जगह। ऑप्शन ए पूंजी बाजार, ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार, ऑप्शन सी द्रव्य बाजार, ऑप्शन डी गौण बाजार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, द्रव्य बाजार आता है। 13वां हो गया। 14वां है, जामीनगिरियों के क्रय विक्रय में कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 2 आता है। 15वां है, बाजारी धारणा में कौन केंद्र स्थान होता है। ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी ग्राहक, ऑप्शन डी लाभ। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी ग्राहक होता है। 16वां क्वेश्चन है, जब उत्पादक ग्राहक को प्रत्यक्ष बिक्री करता हो तो कौन से स्तर की वितरण व्यवस्था का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 0 आता है। 17वां है, ग्राहक सुरक्षा का कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2015। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 1986। 18वां देखते हैं, किस प्रकार के आयोग में सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन ए जिला स्तर, ऑप्शन बी राज्य स्तर, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर। 19वां है, जनहित याचिका कौन से कोर्ट में की जा सकती है। ऑप्शन ए फौजदारी कोर्ट, ऑप्शन बी दीवानी कोर्ट, ऑप्शन सी जिला कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर आता है। 20वां है, विदेशी मुद्रा के लिए भारत में वर्तमान में कौन सा कानून अस्तित्व में है। ऑप्शन ए फेरा, ऑप्शन बी फैसा, ऑप्शन सी फैसा, ऑप्शन डी फेमा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आता है फेमा आता है। विभाग बी का सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक के प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। 21वां है, CEO का विस्तृत स्वरूप लिखिए। तो यहाँ लिखा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा है, आयोजन किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है। उत्तर है, आयोजन धंधा की इकाई राजकीय, धार्मिक, शिक्षण, सामाजिक, खेलकूद वगैरह क्षेत्रों में दिखाई देती है। 23वां है, किस व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं। तो उत्तर है, रेखीय व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं। 24वां है, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या। तो उत्तर है, जिस व्यवस्था तंत्र में 2 अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं, एक सामान्य क्रम का ढांचा जो कि निर्णय प्रक्रिया का भाग है और दूसरा टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं। इन दोनों ढांचों का समन्वय से उत्पन्न होने वाले ढांचे को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। 25वां है, चुनाव प्रक्रिया के आधार बताइए। तो उत्तर है, चुनाव प्रक्रिया का आधार इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों के प्रकार पर होता है। यहाँ देखते हैं 26वां, आधुनिक सूचना संचार के साधन बताइए। उत्तर है, मौखिक, लिखित, संदेश, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, SMS, टेलेक्स आदि आधुनिक सूचना संचार के साधन हैं। अब देखते हैं 27वां है, कौन सी जामीनगिरी निर्गमित करने का खर्च प्रमाण में कम होता है। उत्तर, डिबेंचर जामीनगिरी निर्गमित करने का खर्च प्रमाण में कम आता है। तो उत्तर 28वां है, डिपोजिटरी कानून कब से लागू हुआ। उत्तर है, डिपोजिटरी कानून अगस्त 1996 से अमल में आया है। 29वां है, विक्रय वृद्धि अर्थात क्या। उत्तर है, विक्रय वृद्धि अर्थात अल्प समय का ऐसा लाभ
जो ग्राहकों का माल या सेवाओं की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विक्रय वृद्धि ग्राहकों पर तुरंत प्रभाव डालती है। 30वां है, जिला कक्षा फोरम के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को कितने दिन के अंतर एवं कहाँ पुनः विचार के लिए आवेदन देना पड़ता है। उत्तर है, जिला कक्षा फोरम के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को 30 दिन के अंदर पुनः विचार के लिए राष्ट्रीय कक्षा आयोग को आवेदन देना पड़ता है। विभाग सी देखते हैं। तो विभाग सी में है नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 31 से 47 तक के 17 में से किन्हीं 13 प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। 31वां है, संकलन का अर्थ दीजिए। बुक पेज नंबर 9 पे मिलेगा। 32वां है, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत समझाइए। बुक पेज नंबर 24 पे मिलेगा। 33वां है, आयोजन खर्चीला है किस लिए, तो बुक पेज नंबर 30 पे मिलेगा। 34वां है, कर्मचारी इकाई के हाथ पैर सामान्य विधान समझाइए। बुक पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा है। अगला देखते हैं यहाँ पर 35वां, बौद्धिक परीक्षा और अभिरुचि परीक्षा द्वारा क्या जाना जा सकता है, तो बुक पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां है। और 36वां है, साझेदारी अर्थात क्या, तो बुक पेज नंबर 76 पे मिलेगा, अथवा तो क्वेश्चन नंबर 3 बुक पेज नंबर 76 पर क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां, अथवा तो पेज नंबर 66 पर बुक पेज नंबर 66 पर देख लेना, इसका आंसर मिल जाएगा। 37वां है, आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है समझाइए, तो बुक पेज नंबर 80 पे मिल जाएगा, अथवा तो बुक पेज नंबर 83 पर क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है। नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान लिखिए। बुक पेज नंबर 80 पे मिलेगा। 39वां है, उत्पादन चक्र अर्थात क्या, बुक पेज नंबर 92 पे मिलेगा। 40वां है, ट्रेजरी बिल अर्थात क्या, बुक पेज नंबर 101। 41वां है, माल का संग्रह किस लिए किया जाता है, तो बुक पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। 42वां है, मार्केटिंग मिक्स अर्थात क्या, उसमें किसका समावेश होता है, तो बुक पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। 43वां है, ब्रांडिंग की कोई भी 2 लाक्षणिकता स्पष्ट कीजिए। बुक पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। 44वां है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तथा ग्राहक सुरक्षा के विषय में टिप्पणी लिखिए, तो बुक पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा मिलेगा। 45वां है, ग्राहक जागृति के कार्य में लोक अदालत किस तरह सहायक होती हैं, बुक पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। 46वां है, व्यावसायिक पर्यावरण का नियंत्रण अभ्यास क्यों आवश्यक है, बुक पेज नंबर 154 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। 47वां, निजीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बुक पेज नंबर 151। विभाग डी देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 48 से 59 तक के 12 प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए। प्रत्येक के 3 अंक हैं। 48वां है, संचालन का महत्व स्पष्ट कीजिए। बुक पेज नंबर 2 और 3 पे मिलेगा। 49वां है, उत्पादन संचालन के कार्य स्पष्ट कीजिए। बुक पेज नंबर 12 पे मिलेगा। 50वां है, वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत समझाइए। कोई भी 6 बुक पेज नंबर 22 पे मिलेगा। 51वां है, आयोजन के कोई 3 घटक समझाइए। बुक पेज नंबर 33 में मिलेगा। 52वां है, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण समझाइए। कोई भी 6 बुक पेज नंबर 41 में मिलेगा। 53वां है, अधिकार सौंपने के मूल तत्वों के विषय में समझाइए। बुक पेज नंबर 45 में मिलेगा। 54वां देखते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए प्रशिक्षण और विकास। बुक पेज नंबर 57 पर मिलेगा। और 55वां है, नियंत्रण के लक्षण समझाइए। कोई भी 6 बुक पेज नंबर 77 में मिलेगा। 56वां है, अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर समझाइए स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। बुक पेज नंबर 94 में मिलेगा। 57वां है, अंश बाजार के कोई भी 6 कार्य बताइए। तो बुक पेज नंबर 103 पे मिलेगा। 58वां है, अच्छे विक्रयकर्ता के लक्षण स्पष्ट कीजिए। बुक पेज नंबर 125 में मिलेगा। 59वां है, उदारीकरण के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए। कोई भी 6 बुक पेज नंबर 150 में मिलेगा। विभाग ई देखते हैं हम यहाँ पर। नीचे दिए गए प्रश्नों क्रमांक 60 से 65 तक के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। 60वां, संचालन के विविध स्तरों की आकृति बनाकर निम्न स्तर संचालन के कार्य स्पष्ट कीजिए। बुक पेज नंबर 5 पर मिलेगा। 61वां है, आयोजन की व्याख्या देकर उसकी प्रक्रिया समझाइए। बुक पेज नंबर 31 पर मिलेगा।
62वां है भर्ती अर्थात क्या, उसके आंतरिक प्राप्ति स्थान समझाइए, बुक पेज नंबर 52 पर मिलेगा। 63वां है मास्लो की आवश्यकता का अग्रता क्रम आकृति सहित समझाइए, बुक पेज नंबर 65 पर मिलेगा। 64वां है सूचना संचार के अवरोधक समझाइए, बुक पेज नंबर 71 पर मिलेगा। 65वां है, ये 64वां था, 65वां ग्राहक सुरक्षा कानून के अनुसार ग्राहकों को कौन से अधिकार मिले हुए हैं समझाइए, बुक पेज नंबर 134 पर मिलेगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।